मतलब कुछ ऐप्स का काम ही है कि आपको ज्योतिष परामर्श देना। और ज्योतिषी विज्ञान आपको जीवन जीने का सरल मतलब सिखाता है। मैं इन ऐप वालों से, फर्जी बाबाओं से ये पूछना चाहती हूँ, कुंडली का कौन सा भाव बॉयफ्रेंड भी होता है या एक्स बॉयफ्रेंड भी होता है। अब इन फर्जी ऐप्स के ऐड देखोगे ना, उनके चैट जरूर पढ़ना, उसमें हमेशा ये चीज लिखा रहेगा कि भाई मेरा इससे ब्रेकअप हो गया, मेरा उससे ब्रेकअप हो गया। बहुत सारे यूट्यूबर को देखती हूँ जो इस तरीके के ऐप को प्रमोट करते हैं और सबकी स्क्रिप्ट सेम ही होती है कि हम एक मैडम मिल गई और उन्होंने बता दिया कि भाई तुम लोग सोशल मीडिया स्टार हो। मतलब सीरियसली आपको शर्म नहीं आती? नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे उस विज्ञान के बारे में जिसे सालों पहले हमारे ग्रंथों में लिखा गया और साथ ही साथ बात करेंगे उन लोगों के बारे में जो इस ज्ञान का और विज्ञान का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एस्ट्रोलॉजी के बारे में, यानी कि ज्योतिष ज्ञान के बारे में, और साथ ही साथ एक्सपोज करेंगे उन सारे ऐप्स को जो इस ज्ञान को लेकर फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अनामिका, स्वागत है आपका मेरे चैनल मिस्ट्री लेवल में। हाँ दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी यानी कि ज्योतिषी विज्ञान, जिसकी खोज आज से हजारों साल पहले हो चुकी थी, लेकिन आज के डेट में जब से ये सोशल मीडिया आया है, इसके बारे में बातें कुछ ज्यादा ही होने लगी हैं। देखिए दोस्तों, हिंदुस्तान में दो तरीके के लोग हैं। पहला जो इस ज्योतिषी विज्ञान को मानते हैं, इस पे भरोसा करते हैं, और दूसरे वो लोग जो इस विज्ञान को नहीं मानते हैं, इसको बस एक मिथ बताते हैं। अब ये जो दूसरे कैटेगरी वाले लोग हैं, फॉर एग्जाम्पल ध्रुव राठी फैंस, भाई उनको मैं कोई एग्जाम्पल नहीं देना चाहूंगी, लेकिन जो लोग ज्योतिषी में बिलीव करते हैं और मानते हैं, उसी के अकॉर्डिंग अपने काम करते हैं, उनको मैं थोड़ा सा एग्जांपल देना चाहूंगी। देखिए दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि समुद्र में ज्वार भाटा कब आता है? जब चांद धरती के सबसे नजदीक होता है। और हमारी बॉडी कितने % पानी से बनी है, ये मुझे मेरे ख्याल से आपको बताने की जरूरत नहीं है। एक जो मोबाइल होता है, उसको अगर आप लगातार 3 दिन तक सर के पास रख के सोएंगे तो आपका सर दुखने लगेगा। मतलब एक मोबाइल में इतनी फ्रिक्वेंसी होती है कि आपके वो बॉडी को इफेक्ट कर सकती है। तो इस दुनिया को बनाने वाले भगवान ने जो इन ग्रहों को बनाया, क्या उसके अंदर इतनी रेडिएशन नहीं होगी जो हमारे लाइफ को इफेक्ट कर सके? देखिए यार, मैं मानती हूँ ऐसे बहुत लोगों का क्वेश्चन होगा कि भाई एक प्लेनेट हमारे ऊपर इतना क्या असर कर देगा जो कि हमारी लाइफ इतनी ज्यादा इफेक्ट हो जाएगी। अगर मैं 12 की जगह 13 को पैदा हो जाती हूँ तो क्या वाकई में कोई मुझे गुड लक देने लगता? ये जितने भी क्वेश्चंस है ना, वो जेन्युइनली सही हैं, लेकिन ज्योतिषी का मतलब ये 12 या 13 तारीख वाला नहीं होता है। ये सारे मिथ आपके दिमाग में इसलिए बैठ चुके हैं क्योंकि आपने एस्ट्रोलॉजी को बस इसी तरीके से देखा है, उसके रियल साइड को कभी नहीं देखा। नो डाउट, अगर आप कोई एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब पे बैठ के देख रहे हो कि भाई कोई आदमी पॉडकास्ट कर रहा है और ये ज्ञान दे रहा है कि भाई आप हाथ में 4 लिख लो तो आपका ये काम बन जाएगा, आपका वो काम बन जाएगा। जिनको लाइफ में लगता है इमरजेंसी फंड चाहिए तो उसका नंबर है 897, इसको थंब के नीचे लिखना है, ठीक है? अगर अर्जेंटली कुछ पैसा चाहिए, 1 लाख 1 करोड़ ये सब दे सकता है। अच्छा, 897। सर ये तो हर कोई लिख लेगा फिर। हर कोई लिखे? मैंने यार लिटरली देखा है कि यूट्यूब पे एक आदमी बोल रहा है कि भाई तुम कॉन्वो एक्सा बोल दो, तुम्हारे पास पैसा आ जाएगा। और आपको पैसा नहीं आ रहा, कॉन्वल एक्सा, कॉन्वल एक्सा, कॉन्वल एक्सा, कॉन्वल एक्सा, कॉन्वल एक्सा, कॉन्वल एक्सा, कॉन्वालेक्सा, मनी के लिए। आनंदी भाई इसी तरीके से मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे जिसमें टोना टोटका भी बताया जाता है कि तुम यहाँ पे ये गड़ा दो, तुम रात में ये रख के सो दो तो तुम्हारा ये काम बन जाएगा, तुम्हारा वो बन जाएगा। भाई तो आपने क्या करना है, बे लीफ लेनी है, तेज पत्ता हर घर में मिल जाता है, घर का मसाला है ना। तेज पत्ता लो, उसके पर जो अमाउंट चाहिए वो लिखो रेड कलर की इंक से। रेड कलर का पेन यूज करना है। फॉर एग्जांपल हम 1 लाख रुपए लिख लेते हैं। आप उसके बाद में 8 आपने लौंग लेनी है। जो भी अमाउंट आपने रेड कलर से बे लीफ पे लिखा है उसको जो है कवर करना है उससे अच्छे से। लौंग वैसे भी शार्प होती है। देखिए, आप जो सोशल मीडिया पे ज्योतिषी विज्ञान देख रहे हैं ना, वो असल में ये ज्योतिषी विज्ञान नहीं है। असल ज्योतिषी विज्ञान का मतलब है समय की गणना, और ज्योतिषी विज्ञान आपको जीवन जीने का सरल मतलब सिखाता है, ना कि आपको उलझा देता है कि भाई ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ये कर लो। आज के डेट में नो डाउट सोशल मीडिया पे पॉडकास्ट के नाम पे आपको हर कुछ बेचा जा रहा है, और सीरियसली आपको ये चीज देख के हंसी भी आती होगी, लेकिन जब आप इस ज्ञान के डीप में जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में ज्योतिष वैसा नहीं है जो आपको दिखाया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एक ग्रह है जो आपको मैं बताना चाह रही हूँ, जिसका नाम है बुध यानी कि मरकरी। इस ग्रह का एक रत्न होता है जिसका नाम होता है पन्ना यानी कि एमरेल्ड। अब बोला जाता है ना कि भाई अंगूठी पहनने से क्या हो जाएगा, तो मैं आपको यहाँ पे साइंटिफिकली समझाती हूँ। आप बस एक काम कीजिए, आप गूगल पे जाइए और ये लिखिए कि एमरेल्ड का वैज्ञानिक कार्य क्या होता है। एमरेल्ड एक ऐसा रत्न होता है ना जो आपके बॉडी पे बहुत ज्यादा अच्छे इफेक्ट करते हैं, और वो जो इफेक्ट करते हैं ना वही काम बोला जाता है बुध ग्रह। अब फॉर एग्जाम्पल एक ग्रह बोला जाता है, उसको लेके काफी ज्यादा मिथ फैलाया जा रहा है इस इंटरनेट पे, लेकिन जब आप सैटर्न के बारे में पढ़ेंगे, उसके बारे में ज्यादा जानकारी लेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसको सैटर्न क्यों बोला जाता है और उसकी क्या एक्चुअल बात है। सैटर्न का एक रत्न होता है जिसका नाम होता है नीलम, जिसको इंग्लिश में सैफायर भी बोला जाता है। आप एक बार गूगल पे जाइए और पता कीजिए कि सैफायर पहनने के क्या क्या फायदे होते हैं, तब आपको पता चलेगा कि किस तरीके से हमारे ज्योतिष ने किस तरीके की गणना की। अब फॉर एग्जाम्पल ये कहा जाता है कि जिसका सूर्य अगर कमजोर हो उसको सुबह उठना चाहिए और अपने पिताजी की सेवा करनी चाहिए। किसी का चंद्रमा खराब हो तो उसे अपनी माँ की सेवा करनी चाहिए। किसी का अगर बुध
खराब हो तो उसे अपने दोस्तों की और अपने छोटे भाई बहनों की सेवा करनी चाहिए। किसी का अगर राहु खराब है तो उसे जानवरों की सेवा करनी चाहिए। अगर किसी का केतु खराब है तो उसे कुत्तों की सेवा करनी चाहिए। साथ ही साथ अगर किसी का मंगल खराब है तो उसे अपने बड़े भाई बहन या दोस्तों का साथ देना चाहिए। अगर किसी का शनि खराब है तो नो डाउट उसे गरीबों की या मजदूरों की सेवा करनी चाहिए। ये एक सिंपल लॉजिक है जिससे आप अपने ग्रहों को सही कर सकते हैं, लेकिन इंटरनेट पे इतना बढ़ा चढ़ा के दिखाता है ना यार, इतना घुमा घुमा के दिखाता है, सीरियसली आप इरिटेट हो जाओ। ये सब ना करने के बजाय आप इंटरनेट के ढोंग को फॉलो करते हो और एट लास्ट आपको सोल्यूशन मिलता नहीं है, जिसके बाद आपको नफरत हो जाती है या फिर गुस्सा आता है एस्ट्रोलॉजी पे। और रियल केस अगर हम ज्योतिष के बारे में बात करें तो ऐसा नहीं है मेरे भाई। आपको कुछ भी दिखाया जा रहा है, कुछ भी बेचा जा रहा है और उस पर बिलीव करके आप ज्योतिष को गाली देते हैं। और हाँ, बेचने से याद है कि आज के डेट में इतने सारे फ्रॉड्स ऐप चल रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं। मतलब कुछ ऐप्स का काम ही है कि आपको ज्योतिष परामर्श देना, और परामर्श के नाम पे इनके एड्स देखो, मतलब सबके ही ब्रेकअप हो गए जो इनके पास आ रहे हैं। अब इन फर्जी एप्स के एड्स देखोगे ना, उनके चैट जरूर पढ़ना, उसमें हमेशा ये चीज लिखा रहेगा कि भाई मेरा इससे ब्रेकअप हो गया, मेरा उससे ब्रेकअप हो गया। और ये एड वाले ज्योतिष के नाम पे एक एक्टर को बैठा देते हैं और एक्टर का काम होता है ज्ञान देना। वो कहते हैं कि भाई अगर आपका ब्रेकअप हो गया ना तो नो डाउट अगले महीने 22 तारीख को 21 तारीख को आपका पैचअप हो जाएगा। मैं इन ऐप वालों से, फर्जी बाबाओं से ये पूछना चाहती हूँ, तो कुंडली का कौन सा भाव बॉयफ्रेंड के लिए होता है या एक्स बॉयफ्रेंड के लिए होता है? अगर आप कुंडली के 7वें भाव के बारे में बात कर रहे हैं तो भाई वो तो पति पत्नी के लिए होता है। मतलब अगर आप उसको बॉयफ्रेंड के लिए देख रहे हो तो मैं आपको एक चीज समझाना चाह रही हूँ, प्लीज आप इसको ध्यान से समझिएगा। कालपुरुष के कुंडली के हिसाब से 7वां भाव शुक्र का होता है। शुक्र को देखा जाता है अपनी पत्नी के लिए। ये कौन सा ज्योतिष है जो गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को पति या पत्नी का रूप दे दे रहा है? इनके हिसाब से जो शुक्र है वो गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के लिए हो गया ना, है ना। ये तो बात हो गई 7वें भाव की। अब हम चलते हैं 11वें भाव पे जो दोस्ती के लिए बोला जाता है। अब जो दोस्ती का भाव होता है वो भी मेरे ख्याल से गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड का भाव तो नहीं होता। यहाँ पे मेरा सिंपल से सवाल है कि यहाँ पे कौन से ज्योतिष है और किस हिसाब से वो गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड का प्रेडिक्शन कर रहे हैं। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, जो ग्रह बनाए गए हैं ना वो स्थिर संबंधों के लिए बनाए गए हैं, लेकिन आप जिस हिसाब से गणना कर रहे हो ना वो अस्थिर संबंधों के लिए है, जो कि इम्पॉसिबल है, सीरियसली इम्पॉसिबल है। लेकिन कोई बात नहीं, ये हिंदुस्तान है, यहाँ पे कुछ भी बिक सकता है। देखिए यहाँ पे जितने भी एस्ट्रोलॉजी वाले ऐप्स हैं उनसे मैं सीरियस बात करना चाहती हूँ। अगर कोई भी व्यक्ति किसी डॉक्टर या एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है वो तभी जाता है जब वो अपने जीवन से परेशान हो और आप उसकी इस हालत का भरपूर फायदा उठा रहे हो इस तरीके की चीज बेच के। एस्ट्रोलॉजी एक सामान्य जीवन जीने का तरीका है, आप उसे लिटरली इतना भ्रमित ना कीजिए कि वो इंसान लिटरली परेशान हो जाए। आज के डेट में ये सारे ऐप आपसे 200-300 रुपए लेते हैं और आपको एक एस्ट्रोलॉजर से कनेक्ट करवा देते हैं और वो एस्ट्रोलॉजर आपको 5 से 10 मिनट में बता देता है कि भाई आपका ये गलत है, आपका वो गलत है। लेकिन ये रियल में पॉसिबल ही नहीं है। एक कुंडली का अध्ययन करने में एटलीस्ट 1 से 2 घंटा चाहिए होता है। एक सामान्य एस्ट्रोलॉजर आपका 1 से 2 घंटा लेगा तभी वो आपके बारे में कुछ बता पाएगा, लेकिन ये सारे एस्ट्रोलॉजर आपको 10 मिनट में सब कुछ बता देते हैं। मैं यूट्यूब में बहुत सारे यूट्यूबर को देखती हूँ जो इस तरीके के आपको प्रमोट करते हैं और सबकी स्क्रिप्ट सेम ही होती है कि हम एक मैडम मिल गई और उन्होंने बता दिया कि भाई तुम तो सोशल मीडिया स्टार हो। मतलब सीरियसली आपको शर्म नहीं आती? ज्योतिष विज्ञान जो हमारा अमूल अभिन्न अंग है आप उसको बेच रहे हो, वो भी इस तरीके से। कोई आदमी परेशान है और आप उसकी इस परेशानी का फायदा उठा रहे हो। नो डाउट ये गलत है दोस्तों, और मैं अगर आपको एस्ट्रोलॉजी के बारे में बताने लग गई ना यार तो 1 से 2 घंटे लग जाएंगे। और ये मैं आपको सिंपल बता रही हूँ, मतलब बेसिक बात बताने में मेरे को 1 से 2 घंटे लग जाएंगे। अगर पूरा ही बताने लगी ना तो सालों लग जाएंगे, और ये सालों का अध्ययन आपको सिर्फ 10 मिनट में पता चल जाएगा। ये फर्जी एस्ट्रोलॉजर के थ्रू, ये गलत है। ये सारे ऐप्स गलत है, इनका बस एक ही काम है फ्रॉड करना। और मैं जेन्युइनली चाहती हूँ जितने भी रियल एस्ट्रोलॉजर है वो इस चीज के खिलाफ आवाज उठाएं। आज के डेट में हर कोई कुंडली देखना सिखा दे रहा है। सीरियसली हलवा है क्या? मतलब कोई को दशा के बारे में नहीं पता, कोई को प्रति अंतर दशा के बारे में नहीं पता, कोई को गोचर के बारे में नहीं पता है, किसी को ग्रह की डिग्री के बारे में नहीं पता। बस आड़े तेड़े प्रेडिक्शन कर देते हैं कि भाई तुम 4 तारीख को पैदा हुए हो ना, तुम तो राहु से रूल हो। और ये जो राहु है ना वो इस तरीके का है, इसलिए तुम्हारे लाइफ में ये सब चीजें प्रॉब्लम हो रही है। मतलब तुम यार समझ नहीं रहे हो। तुम 4 तारीख को पैदा हुए हो ना, तुमको थोड़ा सा स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। अरे तुम 8 को पैदा हुए, तुम्हें तो बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। ये तो शनि का नंबर है। ये दोनों ना अच्छे अंक नहीं होते यार। हाँ भले ही 13 तारीख को मूल अंक 4 को अमित शाह पैदा हुए हैं और 17 तारीख को मतलब मूल अंक 8 को नरेंद्र मोदी जी पैदा हुए हैं। हमारे आंख के सामने ही 2 बड़े पॉलिटिशियन इस डेट को पैदा हुए हैं, लेकिन फिर भी उसके बाद भी ये नंबर अनलकी है, ये नंबर लकी है। बिना कुंडली का अध्ययन किए कोई भी एस्ट्रोलॉजर आपको सही नहीं बता सकता, और कोई भी एस्ट्रोलॉजर एक लिमिट तक ही आपको बता सकता है। बाकी सारी बातें ब्रह्मा जी के हाथ में है। अगर आपको अपनी लाइफ जीनी तो ग्रहों के तरीकों को फॉलो करो। नामिका पंडित आपको थोड़ा सा सजेशन देना चाहती है। अपने सूर्य को स्ट्रॉन्ग करना है तो अपने पिता का सम्मान करो और सुबह उठो। अपने चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करना है तो अपने माँ का सम्मान करो और रात को जल्दी सो जाओ। अपने मंगल को स्ट्रॉन्ग करना है तो अपने भाई बहनों अपने दोस्तों का साथ दो और जिम जाओ। अगर आपको बुध को स्ट्रॉन्ग करना है तो अपने छोटे भाई बहन का साथ दो और साथ ही साथ गलत संगत में ना पड़ो। अगर आपको अपने शुक्र को स्ट्रॉन्ग करना है तो अपने वाइफ या होने वाली पत्नी का साथ दो और उसके साथ अच्छा व्यवहार करो। अच्छे से नहाओ दो, अच्छे तरीके से रहो, आपका शुक्र अपने आप स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और अगर आप अपने शनि को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो अपने से छोटे लोग का मतलब जो गरीब है
जो असहाय हैं आप उनके साथ अच्छा व्यवहार करो, उनकी मदद करो। अगर आपको अपने राहु को अच्छा करना है तो आप अपने बारे में अच्छा विचार रखो, अपने सबकॉन्शियस माइंड में अच्छी बातें रखो। और अगर आप अपने केतु को अच्छा करना चाहते हो तो अपने कॉन्शियस माइंड को सबसे अच्छा रखो, जानवरों के साथ अच्छा व्यवहार करो। और ये सारी चीजों को अगर आप फॉलो करो तो आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये सिंपल मेथड बताया मैंने इन सारे ग्रहों का, जो कि ग्रह यही काम करते हैं और ये चीज मैं खुद भी फॉलो करती हूँ। और अगर आप अपने गुरु को अच्छा करना चाहते हो तो अपने गुरुजनों का, अपने बड़ों के साथ अच्छा व्यवहार रखो, उनके साथ अच्छे काम करो। गुरु के लिए बोला जाता है कि आपको गोल्ड पहनना चाहिए, तो अपने पास एक गोल्ड जरूर रखो। ये गोल्ड आपको बुरे वक्त में भी साथ देगा और यही ग्रह आपको सिखाते हैं। अनामिका पंडित ने आपको बहुत बेसिक बातें बताए हैं, अगर आप इस चीजों को फॉलो करोगे तो आप अपने लाइफ को बहुत स्मूथली जी लोगे। आई होप सो कम शब्दों में आपको इस सारी वीडियो का सारांश समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें उन सारे लोगों में जो इस तरीके की फ्रॉड कर रहे हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम है, इधर आके आप मुझे फॉलो कर लें। और अगर आप अपनी कुंडली का अध्ययन करवाना चाहते हो तो भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। लेकिन हाँ, मैं ये पहले ही बता दे रही हूँ कि ये एक पेड रहेगा, फ्री में नहीं होगा। वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आपका क्या ओपिनियन हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री महाकाल।